आज का चिंतन बाइक इस वीडियो में आप सबों का स्वागत। कोई भी लक्ष्य हौसला से बड़ा नहीं होता है। आपका हौसला ही हर लक्ष्य से बड़ा है। अतएव हौसला को बनाए रखें। यदि आपकी हौसला बड़ी है, आप में यदि हौसला है तो आप सब कुछ पा सकते हैं। अब देखिए, आज के वीडियो में ध्यान योग के बारे कुछ और बातें। देखिए, जिस योग की प्राप्ति ध्यान योग से होती है, उसी योग की प्राप्ति कर्म योग से होती है, किंतु दोनों में थोड़ा अंतर है। ध्यान योग में जब साधक का चित्त समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है, तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। और कर्म योग में जब सब कुछ दूसरों के लिए त्याग कर देता है और त्याग करके वह सभी संपूर्ण कामनाओं का मनोगत कामनाओं को छोड़ देता है, तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट होता है। ध्यान योग में अपने स्वरूप में मन लगने से सब मन स्वरूप में तदाकार हो जाता है। तब समाधि लगती है और उस समाधि से भी जब मन उपराम हो जाता है, तब योगी का चित्त से संबंध विच्छेद होता है और अपने आप में संतुष्ट होता है। कर्म योग में मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि जितने भी पदार्थ हैं, सांसारिक पदार्थ जो मन बुद्धि है, और संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह में केवल दूसरों के हित के तरफ कर देता है, तब मनोगत संपूर्ण कामनाएं छूट जाती हैं और वह अपने आप में अपने आप से संतुष्ट होता है। यही अंतर है। मन आत्मा में नहीं लगता, प्रत्युत उपराम हो जाता है। कारण मन की जाति और आत्मा की जाति दोनों अलग अलग है। यदि एक परमात्मा प्राप्ति की ही ध्येय हो, तो मन, बुद्धि, वाणी से चिंतन, निश्चय तथा वर्णन करना भी योग ही हो जाता है और एक साधन रूप होता है। परंतु साधक उसमें ही यदि संतुष्ट कर ले, अपने आप को संतोष अनुभव करें, तो पूर्णतः मान ले, उसी में यदि अपनी पूर्णता माने, तब वह साधक साधन में बाधक हो जाता है। अब देखिए, अपने आप में संतोष करने के बाद क्या होता है। अपने आप में अपने आप से ध्यान योग या कर्म योग में संतोष करने के बाद कैसा अनुभव होता है। ध्यान योगी अपने आप में अपने द्वारा जिस सुख को अनुभव करता है, उसको आत्यंतिक सुख कहा जाता है, और वह प्रकृति में उससे बढ़कर, यानी प्राकृतिक जगत में उससे ज़्यादा बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता है। यह सुख तीनों गुणों से अतीत और आखिरी सुख है। इसी को अक्षय सुख भी कहा गया है, एकांतिक सुख भी कहा गया है। यानी सबसे बड़ा सुख जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, जो स्वतः सिद्ध सुख है। यह सुख न कहीं भिन्न होगा, न कहीं हटेगा, न जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि राजस सुख में क्या है, पराधीनता है। राजस सुख जिस तरह से प्राप्त होता है, वह सभी बाह्य चीज़ है, आंतरिक चीज़ नहीं है, दूसरे अन्य पर निर्भर है। इसलिए राजक सुख समाप्त हो सकता है। लेकिन एकांतिक सुख, जिसे हम कहते हैं, ध्यान योग में उपराम होने के बाद यदि संतोष आप नहीं होते हैं और आपको जो परम सुख, परम शांति मिलती है, जिसे हम आत्यंतिक सुख कहते हैं, वह स्वतः सुख है
वहाँ मन की भी पहुँच नहीं है। ये हुआ राजस सुख। अब देखिए तामस सुख। तामस सुख भी एक प्रकार सुख है। यह सुख क्या होता है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि से उत्पन्न होता है। बहुत लोग हैं बहुत अच्छी तरह से सोने के बाद एक प्रकार का सुख ही अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है। आलसपना में भी सुख अनुभव करता है, प्रमाद में भी सुख अनुभव करता है। लेकिन इसमें सुख तो अनुभव हुआ किंतु बुद्धि भ्रष्ट होता है, बुद्धि जागृत नहीं हो सकता है, विवेक काम नहीं करता है। किंतु इस सुख में, आत्यंतिक सुख में बुद्धि, विवेक जागृत होती है। इस सुख से और बढ़कर दुनिया में कुछ भी सुख नहीं है, क्योंकि यह सुख स्वतः उत्पन्न सुख है। इसलिए इस सुख को एक बार प्राप्त करने के बाद आप में इस प्रकार की मनोदशा होगी कि आप सोचेंगे कि संसार में मुझसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। और जो अस्थाई सुख है यह कभी क्षय नहीं होता है, इसीलिए इसको अक्षय सुख कहा गया है। और राजस सुख, तामस सुख या सात्विक सुख भी, सात्विक सुख से भी यह बढ़कर सुख है। सात्विक सुख प्राप्त कर सकते हैं। सात्विक सुख भी सुख ही है। गीता के अनुसार सात्विक सुख एक तरह सुख है जो होनी चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर जब ध्यान योगी या कर्म योगी अपने आप को परमेश्वर में लगा करके उस पर उपराम हो जाता है, तब जाकर के उसे इस प्रकार का सुख अनुभव होता है। अथवा ध्यान योग यद्यपि बहुत आसान तो नहीं है किंतु असंभव भी नहीं है। इसीलिए सबसे पहले ही मैंने कहा कि आपका हौसला जो है उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। यदि आप में हौसला है, यदि आप सोचेंगे तो ध्यान योग आप आराम से कर सकते हैं। और इस योग में बहुत बेसी कठिनाइयाँ नहीं है, सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए। बस मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ध्यान योग में लगेंगे। जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने कहा कि ध्यान योग जो है इसमें यदि आप परमात्मा प्राप्ति को नहीं भी कर सकते हैं, फिर भी आपको शारीरिक कष्ट से आप मुक्त होंगे। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहने से मन प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न रहने से आप यदि थोड़ी देर के लिए भी परमात्मा की तरफ ध्यान देंगे तो आपको एक समय परमात्मा प्राप्ति भी हो सकती है। अतः मेरा आप सबों से यही कहना है, अनुरोध है कि आप लोग एक बार कही हुई बातों को आजमा कर देखें। बस वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।